हिंदी का एक विषय है संधि। ठीक है, संधि पढ़ना है। संधि किसको कहते हैं? संधि कहते हैं ना, हमारे बीच संधि हो गई, दोस्ती हो गई। तो दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब संधि होती कितने प्रकार की है? संधि होती है 3 प्रकार की। इसका उदाहरण भी आप दे सकते हो यहाँ पर, जैसे महात्मा। ठीक है ना, तो इसका विच्छेद क्या होगा? महान धन आत्मा, महान आत्मा, महात्मा हो गई। ठीक ना, या महाधन आत्मा। इसको आप ऐसा कर दो, महाधन आत्मा। अब संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? दो स्वरों का स्वर संधि बनती है। ठीक, तो देखो, अब स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर तो पता है ना हिंदी में, आ आ इ ई, यही सब स्वर है। आदि, आदि लिख दिया मैंने। इसके अलावा इसमें सबसे पहले था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या है। ठीक है, अभी हम आपके सिलेबस में जो है स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। ठीक, दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है संधि के पहले ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या है? जो छोटे, जैसे छोटा, छोटी, छोटा हो, ये सब क्या है? ह्रस्व दो होते हैं, छोटे वाले, है ना। और फिर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए, संधि के बाद भी ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, तो वह वर्ण दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। देखो, जैसे रत्न, ठीक है, छोटा आ है ना, और फिर छोटा आ, छोटा छिपा हुआ आ दिखेगा नहीं, लेकिन ये छिपा हुआ है आ। ठीक है, रत्न आकर, तो क्या हो जाएगा? रत्नाकर। क्या हो जाएगा? रत्ना, एक स्वर था यहाँ पे आ, और फिर उसमें छोटा बड़ा आ जुड़ा, तो क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि, रत्नाकर। ठीक है, मतलब आ धन आ बराबर आ ही हुआ, बड़ा आ हो गया। ठीक, देखो, अब ये आ की मात्रा का था, इसी का उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कवि, वहां में किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है, तो समझ में आ रहा है आपको। और इंद्र, इधर भी छोटी की मात्रा दिख ही रही है आपको। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा?
ई धन ई जुड़ के क्या हो जाएगा, बड़ी ई, ये हो जाएगा कविंद्र। तो यहाँ पे कौन सी स्वर संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि। समझ गए, दो छोटी मात्रा जुड़ के जब बड़ी मात्रा बनती है तो। ठीक है, अब देखो धर्म, धन, अर्थ। ठीक है, अभी हम माँ लिखा है, माँ में आ छुपा हुआ है, आ है आखिरी में। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे आ है, देखो ये लिख सकते हो आप इसको। ठीक, अब इस माँ को क्या लिख सकते हो, आधा माँ और धन आ की मात्रा। समझ गए, माँ को लिख सकते हो आधा माँ। आधा माँ कैसे, इसके नीचे भी ऐसा बिंदी लगा दो तो आधा बन जाता है। तो यहाँ तो माँ ही है, तो आधा माँ को भी नहीं लेना, अपने को आ को लेना है, आ, और इधर अर्थ भी है, तो आ धन आ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, बड़ा वाला आ हो जाएगा ये आ। तो ये क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। क्या हो गया, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, धर्म के लिए। तो यहाँ पे कौन सी स्वर संधि हो गई आपको, दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। और अपन उदाहरण देखते हैं इसी के, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। परि इच्छा, पर यानी दूसरे की इच्छा। तो यहाँ देखो छोटा ई है और यहाँ भी बड़ा छोटा ई है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, बड़ा ई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये, परीक्षा। यहाँ पे भी कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, समझ गए, दो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर बन जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक ना, अब और देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। गुण स्वर संधि क्या है, यदि संधि के पहले आ मिले या संधि के बाद ई उ या कुछ भी आए, तो इन सब से मिलकर ए ओ अर बन जाएंगे। देखिए, गुण स्वर संधि मतलब ऐसा सूत्र है, सूत्र फार्मूला समझ लीजिए। आए पहले वाले शब्द में और दूसरे वाले शब्द में क्या आए, ई आए, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए शब्द बन जाएगा। ठीक है, आ शब्द आए और फिर ऊ शब्द आए, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, ओ शब्द बन जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। अभी आप ये दो समझो। अब इसका उदाहरण देखिए, इसमें आ है और बड़ा आ की मात्रा भी है। ठीक, अब देखो जैसे हमने दो शब्द लिखे महा, ठीक है, तो आखिरी में इसके क्या है, पहचानो, बड़ा आ है। ठीक है ना। इंद्र, क्या है, इंद्र। पहले तो देखा आपने दीर्घ स्वर संधि में देखा था कि दोनों एक जैसे मिलते थे तो बड़ा हो जाता था, तो वो दीर्घ स्वर संधि थी। अब तो यहाँ आ में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो ये गुण स्वर संधि कहती है आ और ई मिले तो क्या हो जाता है, ए, क्या हो जाता है, ए। तो महेंद्र, इसको क्या लिखेंगे, देखो एक ही मात्रा हो गई ना ये, तो ये कौन सी स्वर संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। महाधनिंद्र, आ और ई मिले तो ए, महेंद्र। समझ में आ गया, इसको बोलेंगे हम गुण स्वर संधि। आपको फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है, देखिए आ हो या बड़ा आ हो और इसमें ई मिले तो हो जाएगा ए, आ हो, ठीक है, और ऊ मिले तो हो जाएगा ओ। अब इसी तरह की नर धन इंद्र, नरेंद्र, ठीक है, आ और ई मिल रहे हैं तो नरेंद्र हो जा रहा है। गण धन ईश, गणेश, एक ही मात्रा हुई ना, कौन सी स्वर संधि है वहां पे, गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है।
सुर धन ईश, सुरेश, ठीक है। गज और इंद्र, गजेंद्र, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। मतलब आपको फार्मूला ये देखना है, आ मिल रहा है और ई मिल रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक दूसरा भी था इसमें, आ हो और ऊ हो तो वो ओ हो जाता है। देखो कैसे? वीर, इसमें कौन सी मात्रा है? आ है, ठीक। उचित, यहाँ पे ऊ है, आ मिले और ऊ मिले तो क्या हो जाता है? यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों है, ओ की मात्रा हो जाती है। क्या हो जाती है? ओ। तो क्या हो जाएगा ये? वीरोचित, वीरोचित, ओ की मात्रा हो गई, आ और ऊ मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। आई बात समझ में? तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पे? गुण स्वर संधि, ठीक। अब देखो हम एक उदाहरण और देखते हैं। पर धन उपकार, उपकार, आ की मात्रा और ऊ की मात्रा, ये जो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? ओ की मात्रा हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? परोपकार। ये ओ की मात्रा लग गई। कैसे हुआ? आ और ओ जुड़ के ओ, तो ये है गुण स्वर संधि, ठीक है। परोपकार बना आपका, ठीक। चलिए अगला देखते हैं भाई। ये फार्मूला आपको याद रखना है। सूर्य धन उदय, अब इसमें भी आ की मात्रा है। अब बोलोगे या इधर तो या लिखा है लेकिन आ की मात्रा कैसी? या को आप ऐसा लिख सकते हो, आधा या और धन आ की मात्रा। तो ये वाला आ इधर हो गया और उदय तो है ही है, तो आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय की संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, और संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। ये भी क्लियर है? ठीक है। अब आखिरी में फार्मूला ये था कि आ हो और रा ऋषि वाला हो तो अर हो जाता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो आप समझ गए ओ की मात्रा कब होती है ना, और ए की मात्रा कब होती है। अब यहाँ पे गुण स्वर संधि है, उसमें तीसरा होता है। देखो पहला होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको दोहरा देता हूँ। आ हो, एक बड़ा आ हो और उसमें यदि ई जुड़े तो वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आ हो या बड़ा आ हो, यदि उसके बाद ऊ हो तो वो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, जैसे सूर्योदय में हुआ, परोपकार में हुआ। और तीसरा ये है, आ हो और ये ऋषि वाला हो तो ये जुड़ के हो जाता अर, अर, ठीक है। रा की रेफ जो ऊपर लगती वो। तो अब हम तीसरा वाला फार्मूला समझते हैं। तो देखिए जैसे सप्त, आ की मात्रा, ऋषि है ना, ऋषि, आ और ऋषि अर हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे सप्तर्षि। देखिए रा की रेफ लग गई ऊपर, अर, ये वाला अर, रा की रेफ, सप्तर्षि हो गया, ठीक है। देव धन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। इस तरह से हमारी संधि विच्छेद होती है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी संधि विच्छेद देखते हैं। ये भी समझ में गया, दीर्घ स्वर संधि। इसमें दो छोटे मिलके, जैसे छोटा आ मिलके बड़ा आ बना देते हैं, ठीक है। छोटी मिलके बड़ी बना देते हैं, जैसे कवि धनेन्द्र, कवींद्र, है ना, इस तरह से। धर्म धनार्थ, धर्मार्थ, बड़ा बना दी। अब हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। ये वृद्धि स्वर संधि क्या है, समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ। अभी हम स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, और तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। देखिए अभी वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में संधि के पहले आ जाए तथा संधि के बाद ए, ओ, औ, ये कोई भी भिन्न हो
तो यह ए औ में बदल जाएगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, ई और ऊ पढ़ा था और ऋषि वाला पढ़ा था। अब यदि आ के बाद, फार्मूला में यहीं पे लिख दे रहा हूं, लिखेगा अच्छे से, आ यदि ए आ जाए, अभी तो ए नहीं आया था ना आ के बाद, अब यदि ए आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आई की मात्रा हो जाएगी, आई, ए एनक वाला मात्रा में ये लिखते हैं, आई की मात्रा हो जाएगी। ठीक, दूसरा आ हो और औ की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए तो वो औ की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो अब इसके अपन उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पहला फार्मूला है हित, आ की मात्रा है इसमें आखिरी में, ऐसी, ठीक है, यह हित ऐसी ए की मात्रा, इसको अपन क्या होगा, आ और ए मिलके क्या हो जाएगा, आई की मात्रा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हितैषी, आपका भला चाहने वाला, हितैषी, ये हो गया हितैषी। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब जैसे ए था तो आई हो गया, ओ था तो औ हो गया, ये दो होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वृद्धि स्वर संधि। आप एक आधा उदाहरण के माध्यम से और देखिए। महा धन, इसमें बड़ा आ की मात्रा है। ठीक है, दिख रहा है आपको आखिरी में, बड़ा महा आ, ओजस्वी, ओजस्वी, और मात्रा का है कि यहाँ पे पहली ओ की मात्रा है। ठीक है, तो वृद्धि संधि क्या कहती है, जो ओ है ना, एक डंडी वाला ओ है ना, वो जुड़ के एक डंडी और लगा दीजिए, आप औ कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महोजस्वी, महो, औ की मात्रा महोजस्वी। कौन सी संधि हुई, वृद्धि स्वर संधि हुई। वृद्धि स्वर संधि में क्या क्या आपको याद रखना है, यदि आ के बाद क्या हो, ए हो, छोटा वाला, तो एनक वाला हो जाता है, एड़ी वाला हो तो एनक वाला हो जाता है, और आ के बाद जो है आपका ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो ये औ की मात्रा वाला हो जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब बताओ मुझे, महा और ऐश्वर्य, आ और ए, तो आई की मात्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर। ठीक, चलिए अब जो है, अब ये संधि हमारी खत्म होती है। अब हम बाकी की संधि बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारी जो दो संधियां और बची हैं, यण संधि है ना, यण संधि को क्या है, संपर्क सुन लेंगे पहले। यदि संधि के पहले ई उ री या और संधि के बाद भिन्न स्वर मिले तो भिन्न स्वर को य रा वा में बदल जाएंगे। देखिए अब ये कह रहे हैं यदि संधि के पहले, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ई हो, ऊ हो, ठीक है ना, या बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, री ऋषि वाला हो, ठीक है, ये हो, और इनके बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर मतलब, भिन्न स्वर मतलब, भिन्न स्वर का मतलब ई के बाद ऊ हो जाए, कोई भी स्वर हो सकता है लेकिन भिन्न हो। तो अब देखो क्या होगा, ई और ई का बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा या में, और ऊ बदल जाएगा किसमें, ऊ और ऊ बदल जाएगा वा में, और ये री ऋषि वाला बदल जाएगा रा में। अब देखो ये सूत्र है, लेकिन अब इसको कैसे समझना है, इसको आप ऐसे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। देखो उदाहरण देखिए, है ना, यदि, एक शब्द है आपका, एक वर्ण है यदि और अपि। अपि देखो इसके आखिरी में क्या है, ई की मात्रा है ना, और इसके शुरू में क्या है, आ की मात्रा। देखो भिन्न स्वर आ गया, तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, लेकिन या कौन सा वाला होगा, आधा वाला या होगा। तो यद्यपि, इसको क्या बोलेंगे, यद्यपि,
यद्यपि। हो गया यद्यपि। ई के बाद यदि कोई हो तो वो या में बदल जाएगा, ऊ के बाद में यदि हो तो वा में बदल जाएगा, और ऋषि के बाद हो तो वो रा में बदल जाएगा। ठीक है। और जो अब जो इसके पहले वाला था, जो ये शब्द था द, ये वाला वर्ण जो है वो अर्धवर्ण में बदल जाएगा। तो इसको देखो हमने अर्धवर्ण के लिए ऐसा रेफ लगा दी, यद्यपि। ये तो पूरा रहेगा, या तो पूरा रहेगा, लेकिन जो अपना पहले वाला शब्द उसको आधा कर देंगे, तो ये होगा यद्यपि। ठीक है। आपको मैं और उदाहरण देता हूँ तो आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया से, अति, यही वाला दिखाता हूँ आपको एक बार उदाहरण। अति, अंत। ठीक है। इधर कौन सा है आखिरी वर्ण? ई है। अब पूछोगे कैसे ई है, तो देखिए ई की मात्रा लिखी है, तो ये क्या है? ता है, और इसमें ई जुड़ा है ना, तब ना ती हुआ। ता और ई जुड़ के ती। और यहाँ पे क्या है? आ, ये भी स्वर है। तब देखा था हमने ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वो किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा? या में जाएगा। और या में तो बदलेगा, लेकिन जो ये वाला स्वर था वो आधा हो जाएगा। आधा, आधा ता, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आ, ऐसा भी आधा ता लिख सकते हो, या ये लिख के ऐसा भी लिख सकते हो। तो तुमको जैसा तुमको ठीक लगे, ऐसा आप लोग को आधा था तो ऐसा ही लिखो। और अत्यंत, बाकी का जैसा लिखा वो ये हो गया। अति और अंत का हो गया संधि विच्छेद, अत्यंत। और ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। जिस जो या, रा और वा में बदले वो यण स्वर संधि है। क्या केस में बदलेगा? ये केस है। ठीक। अब हम और उदाहरण देखते हैं। अब ई वाला तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं ऊ वाला। देखिए सु अल्प, है ना। तो यहाँ पे क्या है? सु को क्या लिखेंगे? सा, और धन ऊ, सु। ठीक। तो ऊ के बाद क्या आया? आ आया। ये वाली कंडीशन लगी है, तो यहाँ स्वर संधि कि ऊ रहे और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो जाए। जैसे ये देखो भिन्न स्वर आ हो गए, तो ये क्या किस में बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा। ठीक। तो ये आधा हो जाएगा, ये वाला जो है वर्ण है सा है, ये हो जाएगा आधा। तो आधा के लिए चाहे तो आप ऐसा आधा लिख दो, चाहे डंडा खींच के नीचे रेफ लगा दो, और ये हो जाएगा वा। और जो पूरा है वही लप, स्वल्प। सु मतलब बहुत, अल्प है थोड़ा, तो वही कहते स्वल्प, अति अंत। समझ गए आप? ये कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि है। यारा लावा कैसे बदल रहा है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। एक बहुत ही कॉमन शब्द है, बताता हूं आपको। सु धन आगत, आइए बहुत अच्छे से और आपका आगमन बहुत शुभ हो। सु धन, अब देखो यहाँ पे सु है और यहाँ पे बड़ा है, ऊ है और बड़ा आ है, तो ये क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। ठीक, होएगा ही होएगा। तो यहाँ पे जाएगा सु, और इसको ये शब्द में मिटा देता हूँ, सा का होगा आधा स्वा, और ये इधर हो जाएगा वाह, और आ की मात्रा लगी तो स्वागत। अब देखो ये शब्द बन जाएगा आपका स्वागत। ये कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि है। ठीक। अब मेरे ख्याल से बहुत उदाहरण हो गए हैं। हाँ, भी एक री ऋषि वाला और देख लेते हैं, री ऋषि का कैसा रा कैसे होता है। ठीक है। देखिए उसका भी उदाहरण बता ही दूं मैं, है ना, तब आपको समझ में आएगा। एक बार अच्छे समझना, और आपको हर क्लास में ये चीज काम आती रहेगी। देखिए मात्र, ठीक है, उपदेश, यहाँ पे त्र है, ठीक है, यहाँ पे त्र है, और फिर इसके बाद भिन्न स्वर ऊ है, तो ये किस में बदल जाएगा? बताया था राम में, मात्रोपदेश, मातृप देश।
अब आखिरी संधि हमारी बची है, या आप ये दो संधि समझ लीजिए, ई और ई या होते हैं और ऊ और ऊ मिलके वाह होते हैं, ठीक है। ऋषि वाला भी शब्द हमको मिला ही नहीं, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ, अब अयादी स्वर संधि देखो, अयादी स्वर संधि में ये है कि अयादी संधि में संधि के पहले ए, ऐ, ओ, औ तथा संधि के बाद दूसरा भिन्न स्वर आए तो आए अब आव में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब ए हो, ठीक है, या आई हो, ओ हो, या औ हो, ठीक है। और इनके बाद जो दूसरा भिन्न हो, इनके बाद जो है दूसरा भिन्न हो, दूसरा भिन्न मतलब कि ये नहीं कोई दूसरा भिन्न हो, तो कैसे कैसे बदलेंगे देखो, ए और आ मिलके आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय। और ए और ई मिलके क्या हो जाएगा, ऐसा ए और ई मिलके हो जाएगा आपका आई। अब इसको आप उदाहरण से देखिए, ठीक, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। नयन, ने धन अन, तो देखो यहाँ पे ए की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आ है, तो ये ए और आ मिलके क्या हो जाता है, या हो जाता, आय हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद नयन, ठीक। ये कौन सी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है, नेधन्यन, ठीक। अब देखो, मतलब इसको मैं सूत्र रूप में लिख देता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा, ए में आपने आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, या हो गया, ठीक है। आपने आउ में क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया तो ये हो गया, वाह हो गया। ये शब्द देखा आपने। दूसरा अब हम देखते हैं, पौ धन अन, औ की मात्रा है और आ है, ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब, या वाह, अब लिख दूं तो ज्यादा सही है, तो पवन, 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 क्या होगा ये, पवन। ये कौन सी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना होगा, ये अब है, ये आय है, ने धन अन, ठीक है, पो धन अन, पवन, ठीक। अब जैसे देखिए, नाविक, नौका होती है, नौका, उसको चलाने वाला नाविक, नौ धन इक। अब देखो, औ की मात्रा है और ई की मात्रा है, जो क्या हो जाएगा, औ रहे और ई रहे, ये हो जाएगा आपका इव। अब इव क्या है, देखो, ना लिखा, ठीक है, ई की मात्रा लगाया, ना तो बड़ा है ही है, इव, नाविक, और एक का तो है, क्या हो गया ये, नाविक, नाव को चलाने वाला, ठीक है। ये यहाँ पे भी हो गया आपका आदि स्वर संधि। बस ये स्वर संधि आपने यदि समझ ली तो ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कुछ ज्यादा खास रखा नहीं है। अब व्यंजन संधि का भी एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब देखो, आप स्वर मिल रहे थे, है ना, यहाँ पे आ ई या कुछ भी हो तो स्वर मिल रहे थे। अब यहाँ पे जो है आपको दो व्यंजनों के मिलने से जो विच्छेद होता है उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। देखिए, जैसे सत मिला और जन, देखो ता भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ता का बदल जाता जा में, स आता ज न, सज्जन, ठीक। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और आखिरी विसर्ग संधि, विसर्ग किसको कहते हैं, जो दो बिंदी सी रहती हैं वो विसर्ग है, ठीक है। तो आज हम संधि को अभी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
यदि विसर्ग है के बाद यदि क्या है, कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। विकार उत्पन्न हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे संधि। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, नमः, ये विसर्ग आया, धन्ते, ये हो जाता है, ये विसर्ग किस में बदल जाता है, आधा सा में बदल जाता है, नमस्ते। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक, इस तरह से आपका पूरा संधि वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।